हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियेश पटेल। आप सबका स्वागत है हमारी ये यूट्यूब चैनल प्रियेश सर विद्यापीठ में। फ्रेंड्स, जब से जीटीयू ने बताया है कि वो लोग डिग्री में सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन देने वाले हैं, प्लस डिप्लोमा में सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर में, और यूजी के जितने भी कोर्सेज हैं मतलब फार्मेसी और सब में फाइनल सेमेस्टर को छोड़ के बाकी सभी सेमेस्टर जो रेगुलर इस बार थे इवन सेमेस्टर उसमें मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन देने वाले हैं। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? तो दोस्तों, मेरे 3-4 फ्रेंड्स कॉलेज में प्रोफेसर में हैं, मैंने उनके साथ आज संडे का दिन था तो बात की है और एक जो जनरल आइडिया निकाला है कि किस मुताबिक वो लोग मार्क कैलकुलेट करते हैं। तो आप भी आपके खुद के मार्क खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना, क्योंकि हम जीटीयू के बहुत सारे सर्कुलर के लिए यहाँ पे लाइव आते हैं, बहुत सारी क्विज भी यहाँ पे अरेंज करते हैं जिसमें हम आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और उस सबकी लिंक हमारी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम प्रियेश सर विद्यापीठ चैनल पे आता रहता है। तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो जरूर कर देना। तो मेरिट बेस्ड प्रमोशन मार्क्स कैलकुलेशन इन फ्यूचर भी इसके मुताबिक अगर आपको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलता है, प्रमोशन मिलता है, तो यही कैलकुलेशन उसमें भी अप्लाई होगा। आप सबको पता है कि आपके मार्क्स कैसे कैलकुलेट होने वाले हैं। आप अगर इस बार फोर्थ सेमेस्टर में थे तो प्रीवियस सेमेस्टर के जीटीयू के मार्क याद रखना, जो भी सेमेस्टर इवन सेमेस्टर आपका था उसके आगे का सेमेस्टर ही, मतलब उसमें आपको एसपीआई देखने हैं। जो प्रीवियस सेमेस्टर था बच्चा, उसमें आपको एसपीआई देखने हैं, सीपीआई वाला नहीं देखना है। अगर सीजीपीए थे तो वो भी आपको नहीं देखना है, ओनली एसपीआई के ऊपर आपको नजर डालनी है। एसपीआई मतलब उसी सेमेस्टर का आपका मार्क्स, सीपीआई मतलब सब सेमेस्टर का एवरेज मार्क। तो आपको एसपीआई देखना है, उसके आपको 50% मार्क मिलने वाले हैं, और उसमें प्रीवियस सेमेस्टर ही। तो एसपीआई देखोगे तो वो प्रीवियस सेमेस्टर के ही होंगे। और इंटरनल मतलब जो आपका इवन सेमेस्टर रेगुलर था उसके भी 50% मार्क्स जो आपको कॉलेज देती है, ये आपको जीटीयू प्रोवाइड करती है। तो मान लो कोई स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर में मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन जिसको मिलता है, तो फोर्थ सेमेस्टर के इंटरनल, थर्ड सेमेस्टर के एक्सटर्नल, थर्ड सेमेस्टर के ही एक्सटर्नल। यहां तक पहले क्लियर? अभी समझते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। आप सब जब छोटे बच्चे थे तब आप इससे ही फॉर्मूला निकालते थे कि भाई आपके 70 मार्क का पेपर होता, सीबीएसई का पेपर 70 मार्क का होता है, तो 76 मार्क्स में से अगर आपके 56 मार्क आए तो 100% में से कितने, 100 इंटू एचयू मार्क डिवाइड बाई टोटल मार्क। तो वहाँ से ही बना है। लेकिन यहाँ पे 100% नहीं कैलकुलेट करने वाले, वो लोग 50% करने वाले हैं। तो भाई आपके टोटल मार्क्स के कितने परसेंटेज बच्चा? 50%। तो आपको जो मार्क अचीव हुए हैं उसके कितने? तो अचीव मार्क इंटू 50 लिखा हुआ है ऊपर, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। तो ये सिंपल, हम जब छोटे थे 8-9 स्टैंडर्ड में इसको बोलते थे त्रिराशि। तो उससे ही हमने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, वो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आप सबने पढ़ा हुआ ही है। आप परसेंटेज निकालने में इसका यूज ऑलवेज करते हो। सेम टू सेम करंट सेम के भी 50 है, तो आपको जितने मार्क मिले इंटू 50 और आपके टोटल मार्क्स। अभी इंटरनल में टोटल मार्क्स हर एक कॉलेज के डिफरेंट होते हैं। अगर आपकी मिड सेम 30 की हुई है तो 30, 50 की हुई है तो 50, 20 की हुई है तो 20, 70 की हुई है तो 70, अगर वो नहीं हुई वाइवा है तो वाइवा के मार्क। तो ये वाइवा और इंटरनल मिला के सबके इंटरनल मार्क्स होते हैं। अब समझना, इन दोनों का आप एडिशन करोगे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो आपके 100% मार्क मिल जाएंगे। और 100% मार्क में से 33% मार्क पासिस है, मतलब 70 में से 23। अपना पेपर अगर 70 का है जीटीयू का, तो उसमें से 23, ये आप 70 के 33% निकालोगे। अब 70 के 33% निकालना आपको आना चाहिए। 70 इंटू 33 डिवाइड बाई 100, सिंपल परसेंटेज आपके वहाँ पे निकल जाएंगे। तो अब समझते हैं एक एग्जांपल से, इतना आपको समझ में आ गया होगा एक्सटर्नल इंटरनल का फंडा, उसमें से मार्क कैलकुलेशन और कितने। अब एक बेसिक समझते हैं। स्टूडेंट हमें ऐसा बोलते थे कि सर प्रीवियस सेमेस्टर तो बर्बाद, इस सेमेस्टर में थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन की थी तो वाइवा में सब में अच्छे मार्क है, तो सर क्या मेरा क्या कुछ होगा, फेल होगा, क्या होगा? समझना बेटा, अगर आपके एक्सटर्नल के जीटीयू के मार्क्स है, मैंने 100% में से 15 मार्क रखे, मैं कोई एक सब्जेक्ट को पकड़ के यहाँ पे चल रहा हूँ,
हर एक सब्जेक्ट का मैं अगर टोटल लिखने जाता तो 700 में से टोटल निकलता, तो उससे छोड़ के हमने ऐसा ही लिखा कि भाई 100 में से आपके जस्ट 15 मार्क ही आए हैं। अगर आप फेल भी हुए होगे, आपको FF ग्रेड भी आया होगा, तो भी आपको कुछ तो मार्क मिले होंगे 23 से कम। हम यहाँ पे मार्क के ऊपर जा रहे हैं, तो आपके 100 में से 15 मार्क आए हैं, तो उसके 50% निकालो। इसके हम क्या करेंगे, 50% निकालो। तो भाई आपके अचीव मार्क कितने थे, 15। कितना परसेंटेज, 50%। टोटल मार्क कितने, 100। तो आपका यहाँ पे मार्क हुआ 7.5। कोई बात नहीं भाई, मेहनत नहीं की थी, देन तो कम मार्क है, तो इतने मार्क आपके हुए। लेकिन इस बार के वाइवा में आपके या फिर मिड सेम में 18 में से 30 मार्क आए। मैंने ये भी बहुत ख़राब कंडीशन ही यहाँ पे ली है, 30 में से 18, 20 से ऊपर तो मोस्टली सभी स्टूडेंट को आते हैं। तो आपको मार्क कितने मिले, 18। आपका परसेंटेज कितने से निकलने वाला है, 50 डिवाइड बाई टोटल मार्क। तो टोटल मार्क कितने हैं बच्चा पार्टी, 30 है यहाँ पे। अगर आपके 70 में से है तो 70 रखो। यहाँ पे कितने मार्क आए, 56। कितने भी 40 मार्क की मिड सेम में, तो नीचे टोटल मार्क आपके जितने भी मिड सेम के वो रखो। तो यहाँ पे कितने हुए, 30 हुए। ये 30 और ये 7.5 का मैंने टोटल लगाया, 100 में से 37.5 हुए। 37.5 आउट ऑफ 100। हमारे पासिंग मार्क कितने थे बेटा, 33%, मतलब 33 100 में से। तो 100 में से 33 पासिंग थे, तो आप तो पास हो गए, आप तो पास हो गए। तो आपको पासिंग के लिए 100 में से 33% मार्क्स ही लाने हैं। तो ये तो बहुत खराब कंडीशन मैंने दिखाई आपको। अभी आप ऐसा बोलोगे सर प्रीवियस सेमेस्टर GTU में मैं फेल हूँ, एक सब्जेक्ट में शायद पास हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर कोई वाइवा का हो, उसमें मतलब आपके शायद से 1 SPI 0.85 SPI ऐसे कुछ ना कुछ तो SPI हो गया। अगर आप एब्सेंट ही हो तो कुछ SPI वहाँ पे नहीं हो गया। अगर आपके करंट सेमेस्टर के इंटरनल में थोड़े बहुत भी अच्छे मार्क है, अच्छे मार्क किसको बोलते हैं, 30 में से 18 प्लस या 20 प्लस है, तो आपके इस सेमेस्टर में पास होने के चांसेस है। इस सेमेस्टर में पास होने के चांसेस है, सारे सब्जेक्ट में फेल नहीं होगे। अगर आपके यहाँ पे 3 से ज़्यादा SPI है, समझ लेना, भले ही कितनी भी ATKT हो, SPI 3 से ज़्यादा है तो मोस्टली श्योर आप पास हो जाओगे। लेकिन इस बार के रेगुलर के इंटरनल में बहुत कम मार्क होने नहीं चाहिए, उसमें आप एब्सेंट नहीं होने चाहिए। वो चीज़ एक आप याद रखना, वरना यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक चीज़ आप याद रखना बेटा, प्रीवियस सेमेस्टर और करंट सेमेस्टर दोनों आपके बर्बाद है तो आप फेल हो सकते हो। तो इसके ऊपर आप अभी ऐसे मत क्वेश्चन रखना कि सर मेरे 3rd सेमेस्टर में इतने SPI, इस बार की इंटरनल में इतने मार्क्स, प्लीज़ मुझे कैलकुलेट करके दो ना कि 4th सेमेस्टर में मेरे कितने SPI आएंगे। वो कोई कैलकुलेट करके नहीं दे सकता, वो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। मैं जस्ट आपको छोटा सा फंडा दिखा रहा हूँ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन की जगह पे आपका जो नया सेमेस्टर शुरू हुआ है या फिर प्रीवियस सेमेस्टर की कोई भी ATKT बाकी है, देखो मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिला है तो अच्छा क्या है कि आप आपके जितने भी बैकलॉग्स है वो क्लियर कर सकते हो। आपको एक मौका मिला है, उसकी भी एग्जाम थोड़े दिनों में MCQ मोड में होने वाली है, तो उसकी भी प्रिपरेशन शुरू करो। और रेगुलर जो नया सेमेस्टर ऑड सेमेस्टर शुरू होगा उसकी भी प्रिपरेशन साथ में शुरू करो। इसकी टेंशन लेके बैठोगे तो वो तो जो रिजल्ट आने वाला है वही आने वाला है। और दूसरी बात, ये सब जो प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं बेटा, वो आफ्टर रीअसेसमेंट और रीचेकिंग के रिजल्ट के बाद ही ये कैलकुलेशन होंगे, अभी से नहीं हो जाएंगे। तो मतलब आपका मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन का रिजल्ट भी रीअसेसमेंट के रिजल्ट के बाद आएगा, वो ज़रूर याद रखना। रीअसेसमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, बाद में ये सारे रिजल्ट आने वाले हैं, तो इस रिजल्ट की टेंशन करते हैं, इससे अच्छा है रेगुलर की पढ़ाई शुरू कर दे और रेमेडियल में कोई ब्लॉक है तो उसका सॉल्यूशन कर दे। आई होप आपको सारे फंडा क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे DM करें, प्रिय सर विद्यापीठ सेम नाम से अकाउंट है, या फिर हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको रेगुलर सारी अपडेट और वीडियो की लिंक्स और सारे सर्कुलर की अपडेट मिल ही जाती है। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूजन है, क्या मैं पास होगा, मैं तो ATKT वाला हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो उनके सारे टेंशन सबके दूर हो और वो कुछ पढ़ाई पे फोकस कर पाए, यही हमारा एम है। तो वीडियो को जरूर शेयर करना, हमें सपोर्ट दिखाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।